नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TMS प्रोवाइडर 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम आयुष्मान भारत के एक महत्वपूर्ण ऑर्थोपेडिक पैकेज के बारे में बात करेंगे। डायग्नोसिस है डिस्प्लेस्ड लेफ्ट इंट्रोचैट्रिक फ्रैक्चर ऑफ फीमर। हम जानेंगे कि इस केस में ओरिफ विथ प्रॉक्सिमल फीमर नेल यानी PFN या PFNA सर्जरी कब की जाती है, आयुष्मान भारत में इसका कौन सा पैकेज लागू होता है और प्री ऑथोराइजेशन कैसे करते हैं। पहले अपना पोर्टल ओपन करके यहाँ पे आ जाना। यहाँ पर आने के बाद आपको प्री ऑथोराइजेशन इनिशियल पर आना है, जो फर्स्ट ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना पेशेंट मिल जाएगा, जो भी आपका पेशेंट होगा। जिसे मैं अपना पूरा डैशबोर्ड ओपन करके दिखा देता हूँ, जो भी मेरा डैशबोर्ड में, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एरो पर क्लिक करना है, ठीक। एरो पर क्लिक करते ही आपका सारी डिटेल्स आ जाएगी। तो पहले फैमिली में फिल करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, अगर आपको पेशेंट को डायबिटीज वगैरह जो भी है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या सारी चीज़ें हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर नन कर दिया, जैसे हाइपरटेंशन अगर मेरे पेशेंट को है तो सेल्फ करेंगे, नहीं तो नन कर देंगे, ठीक। इसी तरह पेशेंट का हार्ट डिजीज़ है तो करेंगे, नहीं तो नन कर देंगे। स्ट्रोक है पेशेंट को तो स्ट्रोक पर सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नन कर देंगे, ठीक है। इसी तरह सारे ऑप्शन को आपको फिलअप कर लेना है। जो भी आपके पेशेंट को अगर प्रॉब्लम्स है तो उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर सेव पर क्लिक करना। क्लिक करने के आपके पास जनरल फाइंडिंग आएगी। इस पर आपको बहुत अच्छे से डालना होगा, जो आपके प्रोसीजर नोट्स पर पड़ा होगा वही डाल। जैसे यहाँ पर टेम्परेचर डाल देना। टेम्परेचर डालने के बाद यहाँ पर पल्स रेट डालना है, जो भी आपके क्लिनिकल नोट्स पे पड़ा हुआ हो, ठीक। फिर पेशेंट की यहाँ पर हाइट डाल देना, वेट डाल देना। वेट डालने के बाद आपका BM ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक। फिर इसके बाद अगर पेशेंट को हमारे सिनोसिस है तो एस करेंगे, नहीं नो करेंगे। पेशेंट को पोलर है तो एस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसी तरह मेंटल स्केल है, इसको अगर है तो पेशेंट को एस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आगे पर्सनल हिस्ट्री पे आएंगे। पर्सनल हिस्ट्री पे अगर पेशेंट देखो, अगर कोई पेशेंट होगा तो उसको डाइट क्या होगी, नॉर्मल ही होगी, स्पेशल तो मिलेगी नहीं, ठीक। तो उसको नॉर्मल कर लेना। फिर इसके बाद ये सारे ऑप्शन को अपने हिसाब से अकॉर्डिंग, अगर पेशेंट को प्रॉब्लम आए तो करेंगे, नहीं तो नॉर्मल करके सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आएंगे एडमिशन डेट पर। एडमिशन क्या होता है, जब पेशेंट आता है उस डेट को सिलेक्ट करना, ठीक। जैसे यहाँ के मेरे पेशेंट कल आया, 10 तारीख को आया, तो यहाँ पर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर किस दिन सर्जरी करना है, डॉक्टर किस दिन एडवाइस देते हैं सर्जरी के लिए, वो टाइम सेलेक्ट कर लेना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इमरजेंसी और प्लान्ड। हर हमेशा अगर सर्जरी ऑपरेटिव पेशेंट है तो प्लान्ड ही होगा, ठीक। अब बात आती है डायग्नोसिस की। आपको डायग्नोसिस कैसे फिल करना है, कैसे क्या है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं लिंक भी डाल दूंगा। इस जो सर्जरी के मैंने कोड के बारे में बता रहा हूँ, इसका ऑप्शन डाल दूंगा। और कैसे सर्च करना, आपको कोई भी पैकेज यूज करना है तो वो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करें। जैसे यहाँ पर मेरा फ्रैक्चर ऑफ फीमर है तो मैं यहाँ पर फ्रैक्चर फीमर सर्च करूँगा। सर्च करने पर मेरे पास आ जाएगा, पहली ऑप्शन आ गया है, देखिए फ्रैक्चर ऑफ फीमर अनस्पेसिफाइड। इस पर क्लिक करेंगे और ऐड कर लेंगे। अगर आपको दूसरा भी ऐड करना, प्राइमरी और सेकेंडरी दो होते हैं, ठीक है। प्राइमरी में आप 2-3 सेलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक सर्च करके दिखा भी दे रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट इसमें कोई आ नहीं रहा क्योंकि ये है ही नहीं डायग्नोसिस, तो आएगा कैसे, ठीक। ये करने के बाद अब आपको कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं। आप सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होता है लोगों को प्रोसीजर और डायग्नोसिस पर प्रॉब्लम आती, तो प्रोसीजर कौन सा लेना, वो चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स पर, अगर नहीं समझ पे आता तो आप कमेंट बॉक्स पर क्लिक करिए, नहीं तो व्हाट्सअप लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप वहाँ से जाकर मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। एनी टाइम आपका मैसेज आएगा, मैं वहाँ का रिप्लाई दे दूँगा तुरंत, ठीक है। कौन सा लगना और एडवाइस भी, अगर आपको सीखना पर्टिकुलर एक स्टेप बाय स्टेप सीखना तो आप मेरे ग्रुप पे जुड़िए। सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल फ्री आप सिखाऊंगा, ठीक। यहाँ आने के बाद आपको स्पेशल सेलेक्ट करना है, स्पेशलिटी आप किस डिपार्टमेंट का केस है। तो जैसे मेरा ऑर्थोपोडिक्स है तो यहाँ पर ऑर्थोपोडिक्स में भाई हड्डी, जितने पेशेंट आते हैं हड्डी की किस पे आते हैं, ऑर्थोपोडिक्स, तो ऑर्थोपोडिक्स सेलेक्ट करा। अब यहाँ पर प्रोसीजर कोड देखो, मुझे पता है SP09C। यहाँ पर क्लिक किया, ये देखो आ गया। और यहाँ पर आने के बाद प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका ये सेव हो गया। जैसे पर यहाँ पर मैं क्लिक किया, ये देखिए मेरा सेव होकर नीचे आ गया। इसका रेट दिखा रहा है, आपका प्रोसीजर सारी चीज़ें दिखा रहा है, इसका प्राइस क्या है, ठीक। अब बात करते हैं इम्प्लांट। नीचे देखो इम्प्लांट, तो प्रॉक्सिमल फीमरल
नेल है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद अब इम्पोर्टेंट चीज़ आती है आपके इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंट्स। अब आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगना है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें। जैसे यहाँ पर मांगे हुए क्लिनिकल नोट दिया है, क्लिनिकल इफेक्टिव फोटोग्राम मांगे हुए है, ठीक। अब आती है बात में यहाँ, ये आपको किंग्स क्लाउड स्पैक्स में इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप रिपोर्ट एक्सरे आप अपलोड करिए, आपको रिपोर्ट बना के दे देता है, ठीक। इसके कुछ चार्जेस होते हैं जो सब अदर स्टेट, सारे स्टेट में अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं पेशेंट का नाम डाला, सब पेशेंट का एक्सरे है, एक्सरे होना है, फीमेल और मेल सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे कि ये फीमेल का मुझे करना है, एज 88 ईयर डाल दूंगा। और एक्सरे कौन सा होना, मुझे पेल्विस का होना है, क्योंकि ये पेल्विस जो हिप होती है, जो उल्ली होती है, वो खिसक गई। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इमरजेंसी सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे नीड है तुरंत। और यहाँ पर सेलेक्ट होने के बाद यहाँ से मैं एक्सरे अपना अपलोड कर लूँगा या ड्रैग अप ड्रॉप कर लूँगा, ठीक है। ये क्लिक सबमिट किया। सबमिट करने के बाद यहाँ पर मेरा शो कर रहा क्या है, पेंडिंग, ठीक है। कुछ टाइम बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा रिफ्रेश करने के बाद। अब बात आती है हमें डॉक्यूमेंट ऑफ प्रिपरेशन की, तो यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट को प्रॉपर बनाना है। जैसे ये देखो एक्सरे है, इसका हिप टूटा हुआ था, ठीक। इसी तरह सेम सारे डॉक्यूमेंटेशन को आपको प्रॉपर देखो मैंने तैयार किया है, इसलिए हाइड किया गया है कि ये यूट्यूब कम्युनिटी के खिलाफ होता है, ठीक। ये सारी चीज़ें देखो, मेरा एक्सरे रिपोर्ट आ गई है, ये रिपोर्ट को मैं सेव करूंगा। और सारे डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइटों को मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये बहुत आगे आने वाले टाइम पे आपको बहुत ही नीड होगी, क्योंकि देखो ये एक 11 जोन वेबसाइट होती है। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट की अगर साइज ज़्यादा है PDF की तो इसको इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं इस पर जिस पर सारी चीज़ें आपको फैसिलिटी मिल सकती। देखो यहाँ मेरी साइज़ ज़्यादा है, यहाँ पर साइज को मैंने कंप्रेस किया। कंप्रेस करने के बाद अपने लोकेशन पे जिस पेशेंट का एक प्रॉपर फोल्डर बनाओ, उस फोल्डर पर पेशेंट के सारे डॉक्यूमेंटेशन सीरियल वाइज रखिए, कौन सा उसका प्रॉपर नाम लिखिए। जैसे सेव किया, सेव करने पर मेरे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गया। अब मैं सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करके दिखाऊंगा, ठीक। जैसे यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद क्लिनिकल नोट अपलोड किया, फिर इसके बाद इफेक्टिव फ़ोटो है, क्लिनिकल फ़ोटो, यहाँ पर मैंने फ़ोटो अपलोड किया। अपलोड करने के बाद यहाँ पर एक्सरे फिल्म मांगे, लेकिन हमको रिपोर्ट भी देना, क्योंकि जो हमारा इन्वेस्टिगेशन होता है बिल्कुल प्रॉपर कंप्लीट हो जाता है, जिससे हमारे कोई भी क्वेरी वगैरह बाद में नहीं लेता, इसलिए सारे डॉक्यूमेंटेशन करते। यहाँ पर पेशेंट का डॉक्यूमेंट आधार अपलोड कर लेना है, जो भी आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट ऐड पर क्लिक कर कर ऐड डॉक्यूमेंट क्लिक करके यहाँ से अपलोड करके यहाँ पर सारे नेम्स फिल कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्लिनिकल नोट आपको नेसेसरी होता है, इफेक्टिव फ़ोटो पेशेंट की बेड साइड फ़ोटो की नीड होती है, एक्सरे फिल्म हो गया, आधार कार्ड होता है, कार्ड हो गया, पेशेंट का BIS हो गया। ये सारे इतने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब देखिए ये जो पेशेंट है हमारा, ये सीनियर सिटीजन का, सीनियर सिटीजन और वय वंदना जो योजना चली थी उससे बनना हुआ है, 70+ वाला कार्ड है। तो इसमें हमें क्या ज़रूरत है, इस पर नहीं होता। अब ये देखो beneficiary.gov.NHA.gov.in पर वेबसाइट पर आया। यहाँ पर मैं अपने इस वेबसाइट को लॉगिन करके वेरिफिकेशन आपको बता दूँ किस तरह आपको वेरिफिकेशन कार्ड इसको देखना होता है कि प्रॉपर कार्ड सही है कि नहीं सही हो, इस वेबसाइट पे ही चेक होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लॉगिन करने के आता हूँ, या क्लिक है तो 70+ पर क्लिक करूँगा और सर्च किया। सर्च करने के बाद मैं इसको डाउनलोड कर लिया, देखो मेरा BIS कंप्लीट हो। अब यहाँ पर ऐड पे आएंगे, ऐड पे आने के बाद मैं इसको अपलोड कर दूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैंने, और यहाँ पर BIS स्क्रीनशॉट लिखकर मैंने सेव कर लेना, ऐड कर लेना, ठीक। सेम इसी तरह सारे डॉक्यूमेंटेशन को आपको प्रॉपर तैयार करना। कभी भी आपकी क्लेम न, आपका प्रयोग न रिजेक्ट होगा, न ही आपका कभी क्वेरी आएगी। एक एक डॉक्यूमेंटेशन सारी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक। जैसे कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स एक प्रीव्यू करके देख भी लेना कि आपका कोई डॉक्यूमेंट गलती से कोई और तो नहीं अपलोड हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। जैसे कि यहाँ पर मैंने सारे डॉक्यूमेंट को चेक करके दिखा भी दिया। अब आती है बात यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में डॉक्टर ऐड केयर टीम का। केयर टीम में जो आपका डॉक्टर देख रहा हो जाए ऑर्थोपेडिक्स का, जो भी आर्थो का पेशेंट डॉक्टर्स होगा वो डॉक्टर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद अगर नहीं आता तो अदर पे ऑप्शन जाल पर सारे डॉक्यूमेंट, डॉक्टर का नाम, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारे डाल के यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको एक बार रिफ्रेश करना है। यहाँ पर मैं जाता हूँ, जाने के बाद रिफ्रेश करूँगा, देखो पेंडिंग पे आ गई, ये मेरा आ गया, ठीक। धन्यवाद।